हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों, बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि पे डे बाय डे आ रहे हैं और जिनको लेकर के हम कहीं ना कहीं आपको पहले से आगाह करना चाहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कदम मत उठा लीजिएगा जिसके चलते आपको मिलने वाली जो 2,000 रुपये की धनराशि है, जो कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरफ से प्रत्येक वर्ष अगर आप पात्र हैं और आप इस पात्रता को कंप्लीट करके रखते हुए हैं तो आपको 6,000 रुपये हर साल मिलते हैं इस योजना के तहत। और ये भी सच है कि सबसे तेज़ी से मिलने वाला पेमेंट जो है डीबीटी के माध्यम से इसी योजना के तहत सबसे पहले शुरू हुआ था और सबसे तेज़ी से आने वाला पेमेंट इसी योजना के अंतर्गत मिलता है। तो दोस्तों, अभी कुछ नया अपडेट आ गया है जो कि आपने हमारे थंबनेल में देखा हुआ है, और वो अपडेट क्या है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसे आप भली भांति समझ लीजिएगा और आपको बताते चले, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की बहुत सारे अपडेट्स को लेकर के आप आते हैं फार्मर कॉर्नर में, और फार्मर कॉर्नर में ही बहुत सारे ऑप्शंस और नए नए जोड़े जा रहे हैं जो कि आप डे बाय डे देख पा रहे होंगे। तो आज हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन अभी जोड़ा गया है, और ऑप्शन तो नहीं जोड़ा गया है, ऑप्शन तो पहले से ही है, पर यहाँ पे कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई हैं जो कि आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आपको मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपको पहले से ही आगाह करके रखूं, क्योंकि यहाँ पर मैं दावा करता हूँ आपको पीएम किसान सम्मान निधि की जितनी भी सारी अपडेट्स हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो अपडेट है वो है क्या। देखिए, जब भी आप वॉलंटरी सरेंडर के ऑप्शन में जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी जुड़ करके वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये जो नया ऑप्शन आ गया है वो आया क्या है। देखिए, जैसे ही आप वॉलंटरी सरेंडर पे जाते हैं तो अभी तक क्या था, वॉलंटरी सरेंडर पे जाते थे और रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिया रहता था और ये 2 कॉलम में कुछ ऐसा लिखा रहता था। उसके बाद में आप अपना कैप्चा कोड देते थे, ओटीपी, और सबमिट करने के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। पर अब क्या है, अभी कुछ नया चीज़ें यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सजगता के साथ में प्रदर्शित की जा रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कोजेंट करके एक चीज़ आती है, अगर आप इसे टिक करते हैं, क्योंकि टिक तो ऑलरेडी ही होता है, आपको बताते, आप जब इसे टिक करते हैं तो टिक करने के बाद में होता क्या है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती है। जैसे कि आप देखते हैं, अगर इसे कोजेंट का नाम दें तो इसे आप ये कह सकते हैं कि सहमति एक प्रकार से होता है, जो कि आपको हम थोड़ा सा पढ़ के यहाँ पे दिखाते हैं, और हम आपको हिंदी में भी साइड में आपको हिंदी में भी हम दिखाना चाहेंगे, जैसा कि आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट माई आधार नंबर फोटोग्राफ एंड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टूड अंडर द आधार। मतलब ये है कि एक पूरी तरह से सहमति है, और यहाँ पे बताया जाता है कि मैं सहमत हूँ कि मेरा आधार नंबर या आधार पे जो फ़ोटो है, या इसके अलावा जो आधार पे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, या जो अपना आधार संख्या है जिसे आप सांख्यिकी कहते हैं, जनसांख्यिकी मतलब होता है जो अंकों में लिखा रहता है, वो सारी चीज़ें उसे अधिनियम 2016 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत साझा करने के संदर्भ में आपको यहाँ पे एक जो है सहमति आप देते हैं, जो कि भारत सरकार के बहुत सारे उद्देश्यों के लिए होता है। अब बात आती है कि उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो पहला उद्देश्य है, यहाँ पे होता है, आई ऑथेंटिकेट माई आइडेंटिटी बाई वे ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम। मतलब ये है कि मैं अपनी प्रमाणिकता को देता हूँ, जो कि यहाँ पर आधार से प्रमाणित करने की जो व्यवस्था है उसके चलते। उसमें क्या क्या है ये भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। जो पहला होता है ये तो आपको हो गया, उसके बाद में दूसरा जो होता है लिखा हुआ है रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल, जो कि पीएम किसान संबंध में ही है, आफ्टर ऑथेंटिकेशन फॉर अवेलेबल सब्सिडी अवेलिंग सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आधार। मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जितनी भी सब्सिडी मिलती है, पीएम किसान सम्मान निधि एक प्रकार से सब्सिडी ही है। आपको बताते चलिए, यहाँ पर जो एक व्यवस्था है ये पीएम किसान की, ये एक सब्सिडी के बतौर ही है, और यहाँ पे बतौर सब्सिडी ही इसे आप समझ सकते हैं। तो आपको जब भी यहाँ पे सरेंडर करने जाते हैं तो अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपको जो मिलने वाली सब्सिडी या ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में ही आपसे पूछा जा रहा है, आपसे सहमति ली जा रही है कि भविष्य में अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो लिख के आता है यहाँ पे, देखिए क्या, शेयरिंग ऑफ माई आधार नंबर एंड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ फॉर वेरीफाइंग माई आइडेंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ
डिटरमाइनिंग माई एलिजिबिलिटी ऑफ पीएम किसान स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बात यह है कि यहाँ पे सीधी सीधी बात ये आ जाती है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो शेयर की जाती हैं आधार की, चाहे वो डेमोग्राफी मतलब जो लिखा हुआ है डाटा आपका, वो जानकारियाँ, या फिर फ़ोटो, या फिर आपकी जो वेरीफाई करने वाली आइडेंटिटी जो शो करने वाली हैं, आपकी जो पहचान करने की चीज़ें हैं वो जो शो यहाँ हो रही हैं पीएम किसान सम्मान निधि में एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसमें आप स्वेच्छा से इसे शेयर करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध या फिर आप अपनी स्वेच्छा जाहिर कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे इसका मतलब समझ में आता है। इसके अलावा क्योंकि देखिए जो इसकी हिंदी लिखी हुई वो भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पेचीदी है, हो सकता है बहुत सारे लोग ना समझ पा रहे होंगे, मैं इसे समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसे आप समझ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आता है कि आई अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल क्रिएट एन आधार सीडेड डेटाबेस कंटिन्यू माई आधार नंबर डेमोग्राफिक फला फला फला, मतलब वही ये सारी चीज़ें हैं कि भारत सरकार इस फॉर्म के पैराग्राफ नंबर जो 2-3 आता है उसमें जो बताया गया है उसी को लेकर के है कि आधार नंबर, फोटोग्राफ और आपकी जो निजी जानकारी हैं उसे आपको ध्यान में रखते हुए ऐसा बताया जा रहा है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो यही है कि मुझे इस फॉर्म को आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू प्रोवाइड माई आधार नंबर फोटोग्राफ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरा आधार नंबर, मेरा फ़ोटो, मेरी जानकारियाँ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी पॉइंट 1 पॉइंट 2 पे पहले बताया गया उसमें देने से आपको कोई आपत्ति नहीं है, कुछ ऐसा यहाँ पे लिख के आ रहा है। अगर आपको बात करें अगले पॉइंट की तो यहाँ पे लिखा रहा आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू शेयर माई आधार नंबर विद अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो निजी जानकारियाँ हैं वो अगर दूसरे जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या कुछ और भी विभाग हैं, एनपीसीआई डिपार्टमेंट में, पीएफएमएस में, वहाँ पे शेयर किया जाए तो आप वहाँ पे भी अपनी सहमति दे रहे हैं कि यहाँ पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं यहाँ पर भी मेरा डाटा दिया जाना चाहिए या देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात आती है आई आल्सो अंडरस्टैंड टू माई नो ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म दिस फला फला फला, जो भी है मैं यह भी समझता हूँ कि इस फॉर्म में दी गई मेरी अनापत्ति, मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है और यहाँ पर सरेंडर करने से संबंधित ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। मतलब ये है कि जो लोग अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के ये कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कभी उनको पेमेंट वापस मिल जाएगा या हो सकता है कोई तरीका हो जहाँ से सेटिंग करके या वहाँ पे सही करा के उनको लाभ मिल सके, पर दोस्त अब ये क्लियर हो गया है ये सारे पॉइंट्स आने के बाद में कि अब ऐसा नहीं होने वाला है और ना ही तो कोई पेमेंट आपको अब मिलने वाला है अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि में आ करके अब रजिस्टर कर देते हैं। मतलब जो लोग पहले भी कर चुके हैं उनके लिए भी यही आता है और जो अब भी करेंगे उनके लिए भी वही आता है, पर अब ये जो लिखा हुआ है इससे अब आपको क्लियर और भी ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो आई होप ये जो यहाँ पे नया ऑप्शन आ गया इसे आप समझ पाए होंगे और अगर मैं नहीं समझा पाया हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं भी इसे पहली बार ही देख रहा हूँ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, बट हाँ जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने आप तक पहुँचाई और ये चीज़ें पसंद आई होंगी और इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देता रहूँगा। इसीलिए मैं आपसे हर बार कहता हूँ चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्त कर लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री का काम है, हो सकता है आपके किसी काम में हमारा वीडियो आ जाए। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना चैनल ज़रूर सपोर्ट करते रहिए, इसे शेयर करते रहिए।